कॉन्फ्रेंसेस भी चल रही हैं और लगातार इंतजार छात्र कर रहे हैं जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दी हैं। तमाम ऐसे छात्र अब से कुछ देर पहले भी आप अलग अलग हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षाफल की घोषणा के इस गरिमामयी अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नकल विहीन परीक्षा के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के क्रम में हमने न केवल शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराई है बल्कि तकनीक और नवाचार के माध्यम से व्यापक और ऐतिहासिक सुधार सुनिश्चित किए हैं। इस सफलता के पीछे केवल सांख्यिकीय आंकड़े नहीं हैं बल्कि प्रदेश के लाखों समर्पित शिक्षा कर्मियों का अथक परिश्रम, समर्पण और निष्ठा शामिल है। इस अवसर पर मैं उन सभी कर्मठ शिक्षा कर्मियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, समस्त शिक्षा अधिकारियों, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक कर शुचितापूर्ण परीक्षा और त्रुटि रहित मूल्यांकन सुनिश्चित किया है। उनके इसी सामूहिक श्रम का परिणाम है कि आज हम समयबद्ध तरीके से परीक्षाफल घोषित करने की स्थिति में हैं। हमारे मध्य माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सभापति एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक आदरणीय महेंद्र देव जी मंचासीन हैं, जिनके सतत मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में बोर्ड परीक्षाओं का यह आयोजन संभव हो सका है। मैं आदरणीय सभापति जी का हार्दिक स्वागत करते हुए सादर अनुरोध करता हूं कि वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षाफल की विधिवत घोषणा करने का कष्ट करें। 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा के इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय के सभागार में उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे उन लाखों छात्र छात्राओं के धैर्य और परिश्रम की सफलता का दिन है जिन्होंने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रतिभाग किया। मैं शिक्षा विभाग के उन सभी समर्पित अधिकारियों, केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों, कर्मचारियों तथा परीक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा, जिनके निरंतर समन्वय और अथक प्रयास के कारण इस वर्ष की परीक्षाएं पूर्णतः नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। इसी का सुखद परिणाम है कि आज हम इस समय से परीक्षा फल घोषित कर रहे हैं। वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के मध्य संपन्न हुई। 8033 परीक्षा केंद्रों पर केवल 15 कार्य दिवसों में यह परीक्षा संपन्न कराई गई। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 के मध्य 254 निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर पारदर्शी तरीके से 15 दिवसों में कार्य पूर्ण किया गया। इस वर्ष हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.42 है और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 80.38 है। इसमें सर्वप्रथम मैं हाई स्कूल के टॉपर्स को आपके समक्ष अवगत कराऊंगा। प्रथम स्थान पर 97.83% अंक प्राप्त करके कशिश वर्मा, बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखुपुर बिल्लौरी बाजार सीतापुर, और समान अंक प्राप्त करके ही अंशिका वर्मा है द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज जैदपुर बाराबंकी। द्वितीय स्थान पर 97.50% अंक प्राप्त करके अदिति हैं द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज जैदपुर बाराबंकी की, और समान अंक प्राप्त करते हुए अर्पिता हैं बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बिलोरी बाजार सीतापुर। द्वितीय स्थान पे अदिति हैं और तृतीय स्थान पे दो लोग हैं जो 97.33% अंक प्राप्त करके हैं। इसमें अर्पिता हैं सीतापुर की, ऋषभ साहू लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल उल्दा झांसी की, और परी वर्मा द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज जैदपुर बाराबंकी की हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट परीक्षा में हमारे टॉपर्स जो रहे हैं प्रथम 3 स्थान प्राप्त हैं, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है 97.60 अंक प्राप्त करके
शिखा वर्मा, बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बिलौरी बाजार सीतापुर। द्वितीय स्थान पर दो हमारे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने 97.20% अंक प्राप्त करके नंदिनी गुप्ता हैं, सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज खेड़ा बरेली, और श्रिया वर्मा महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज बाराबंकी की। तृतीय स्थान पर भी दो परीक्षार्थी सफल हुए हैं 97% अंक प्राप्त करके। ये सुरभि यादव हैं, सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज खेड़ा बरेली, और पूजा पाल महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज बाराबंकी की। अंत में मैं सफल हुए सभी मेधावियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। जो छात्र किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परिषद की कंपार्टमेंट और स्कूटनी परीक्षाएं आपके साथ हैं, आप पुनः प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। और हाई स्कूल यानी 10th और 12th दोनों के ही टॉपर्स का ऐलान हुआ है, और यहां भी एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है, क्योंकि टॉप 3 चाहे वो 10th क्लास की बात हो या 12th क्लास की बात हो, दोनों में ही ज्यादातर लड़कियों ने इस बार विजय प्राप्त की है। और 10th की अगर हम बात कर लें तो उसमें भी सीतापुर से लेकर बात बरेली की जाए, वहां से भी लड़कियां हैं और जो आगे निकली हैं और अपने ज्यादा अंक उन्होंने पाए हैं। सीतापुर की शिखा वर्मा 12th की टॉपर हैं, ये देखिए नाम भी आ गए, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है और इसी रिजल्ट के साथ शिखा वर्मा ने 12th टॉप किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं 10वीं और 12वीं के। और ये देखिए सभी छात्राएं इंतजार कर रही थी बहुत तैयारी के साथ, क्योंकि जब पेपर्स हुए थे उस समय भी उत्साह नजर आया था छात्रों में पूरे विश्वास के साथ, और आज जब रिजल्ट घोषित किए गए तो उत्साह के साथ तमाम वो छात्राएं, शिखा देखिए, शिखा ने 12th में टॉप किया है, और साथ ही और अब ये सभी वो नाम एक एक कर आप देखेंगे। सीतापुर की शिखा वर्मा ने 12th में टॉप किया है और उसी के साथ 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अब जारी किया है। सभी को जो असफल भी हुए हैं, देखिए बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है कि आप पुनः प्रयास करें, बोर्ड आपके साथ है, सफलता आपको जरूर मिलेगी, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में लेकिन 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है और लड़कियों ने इस बार खास तौर पर बाजी मारी है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के साथ सीतापुर की शिखा वर्मा ने 12th में टॉप किया है। कशिश वर्मा जो हैं, सीतापुर की ही कशिश वर्मा ने 10th में टॉप किया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। हमारे अलग अलग शहरों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनके पास चलेंगे। मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए, गाजियाबाद से अमित राणा है, बरेली से रामविलास सक्सेना है, वाराणसी से रवि पांडे हमारे साथ होंगे, लखनऊ से नितिका दीक्षित हमारे साथ है। नितिका, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है, 10th क्लास की हम बात करें, 12th की बात करें, दोनों में लड़कियां इस बार आगे रही हैं। बिल्कुल, लड़कियों ने बाजी मारी है और यहाँ भी लड़कियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही, क्योंकि अभी फिलहाल रिजल्ट जो है वो खुला नहीं है। लगातार बच्चे जो हैं प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक्साइटेड ज़रूर हैं। आप लोग बताइए कि खुला किसी का रिजल्ट? नहीं, अभी नहीं खुला है। इधर भी देखिए आप कि सभी जो बच्चे हैं वो लगातार रिजल्ट खोलने की कोशिश करें, लेकिन अभी रिजल्ट खुल नहीं पाया है। क्या शो कर रहा है? अभी नहीं खुल रहा है, एरर दिखा रहा है। एरर दिखा रहा है क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी बच्चे यहाँ पर लगभग ट्राई कर रहे हैं अपना रिजल्ट खोलने का, लेकिन अभी रिजल्ट्स खुल नहीं पाए हैं। और नितिका, एक जानकारी जरूर आपके साथ जो छात्र खड़े हैं उनको दे दीजिए कि 10th और 12th दोनों ही लड़कियों ने टॉप किया है। बिल्कुल, 10th और 12th लड़कियों ने ही टॉप किया। आप लोग बताइए कि यहाँ भी लड़कियाँ बाजी मारने वाली हैं? वो हो सकता है वैसे। कि लड़कों का पलड़ा भारी होगा, क्या लगता है? लड़कों का ही होगा। 10th और 12th में जितनी टॉपर्स हैं सब लड़कियाँ हैं। देखा जाएगा। देखा जाएगा। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है? स्कूल में कंपटीशन है कि नहीं है? स्कूल में तो थोड़ा बहुत है पर इतना नहीं है। इतना नहीं एक ही स्कूल से क्या कंपटीशन करना, दूसरे स्कूल से करिए। टॉपर है, दूसरे स्कूल से करना चाहिए। आप लोगों में एक्सपेक्टेड है, कौन आप लोगों में टॉप करेगा? सारे पास हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड कुछ नहीं। तो क्योंकि रिजल्ट का टाइम है तो सब अभी रिजल्ट देख रहे हैं। स्कूल की तरफ से काफी तैयारियां की गई हैं, ढोल नगाड़े आ चुके तमाम हैं। छात्रों की तेज हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। मेरठ चलते हैं, उमेश श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ में किस तरह के हालात हैं उमेश, जरा दिखाइए तस्वीरें। वहां क्या छात्र छात्राओं के रिजल्ट्स खुले हैं कि अभी भी इंतजार जारी है?
जी देखिए, एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। छात्र छात्राओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल नजर आ रहे हैं। टीचर्स भी लगातार लैपटॉप खोल करके रिजल्ट को देख रहे हैं, वेबसाइट ओपन किए हुए हैं। ये सभी छात्राएं अभी अपना रिजल्ट देख नहीं पाए हैं, लेकिन इनके चेहरे की स्माइल आप देख सकते हैं कि कितना खुश हैं और रिजल्ट को लेकर के बेहद एक्साइटेड है। क्या रिजल्ट होने वाला है? आपने अपना रिजल्ट देखा अभी? नहीं, अभी नहीं देखा है, अभी देखेंगे। हाँ, कितना एक्साइटेड है? कौन सा क्लास है आपका? 10th। क्या उम्मीद है, कितने परसेंटेज आने वाले? 90s में ही आएंगे। लड्डू तैयार है? जी सर। हाँ? जी कितना खुश है रिजल्ट को लेकर? बहुत खुश है। हाँ? बहुत। हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद है। देखिए यहाँ पर किस तरह से रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं। लैपटॉप ओपन करके रिजल्ट्स यहाँ पर वेबसाइट खोल करके देखा जा रहा है और अपने अपने स्कूल के रिजल्ट्स को लेकर के बेहद एक्साइटेड है। मैडम, आप क्या कहेंगी रिजल्ट्स को लेकर के? बेटियों ने इस बार बाजी मारी है। इंटरमीडिएट में भी बेटी ने टॉप किया है, हाई स्कूल में भी शानदार रिजल्ट बेटियों को रहा है। क्या कहना चाहेंगे रिजल्ट्स को लेकर के? और वेबसाइट ओपन हो रही है? जी सर, वेबसाइट ओपन हो रही है, पर अभी थोड़ा इशू चल रहा है, थोड़ी लेट ओपन हो रही है, पर फिर भी अभी तक का जो रिजल्ट है वो अभी तक बहुत अच्छा आया है और आगे भी अच्छा ही आएगा। क्या कहेंगे मैडम? आप भी पेपर्स लेकर के बैठी हुई है, मोबाइल लेकर के बैठी हुई है और रोल नंबर्स के साथ बच्चों के रिजल्ट आप टैली कर रही है। कितना खुश हैं आप, कितना एक्साइटेड रिजल्ट को लेकर के? क्या कहेंगी? सर, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है बच्चों का। थोड़ा सा साइट चलने में इशू हो रहा है क्योंकि अभी सब लोग चेक कर रहे होंगे। जैसे ही हमें कंटिन्यूटी में पता लगता है हम आपको बताते चलते। क्या कहेंगे मैडम, कितना एक्साइटेड? आपके हाथ में पेपर्स देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, लगातार टैली की जा रही है। बिल्कुल देख रहे हैं बच्चों का रिजल्ट और अभी तक जितने भी रिजल्ट हमने देखे हमारे बच्चे फर्स्ट ही आ रहे हैं अभी तक। अच्छा। और बच्चे हमारी क्लास में अभी हाई स्कूल का देखना शुरू किया है हम लोगों ने और बच्चे फर्स्ट आए हैं। मैडम, आप लोगों को अपने दौर के रिजल्ट्स की भी याद आ जाती है रिजल्ट देखते हुए कि एक समय ये वो था जब अपना रिजल्ट देखने के लिए लगातार टकटकी लगाए बैठे रहते थे कि कब अखबार आने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल होती थी। और आज बच्चों के लिए हो रही है। हाँ, आज बच्चों के लिए हो रही है। देखिए, टीचर्स के साथ साथ यहाँ पर पेरेंट्स भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे रिजल्ट्स को लेकर, कितना एक्साइटेड है? एक्साइटेड तो बहुत है, मगर अभी ये साइट नहीं खुल पा रही है। अभी साइट में इशू चल रहा है, बार बार हम इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं मगर अभी ये खुल नहीं पा रही है। सबके हाथ में पेपर्स हैं, सबके हाथ में जो है रोल नंबर आपके पास। देखिए उत्साह आप देख पा रहे हैं, पेरेंट्स वहां पर मौजूद हैं उमेश के साथ, वहां पर टीचर्स मौजूद हैं। अब चूंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है वेबसाइट के ऊपर, एक साथ सभी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं। गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं, अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके साथ कौन मौजूद है और क्या जो आपके साथ हैं उनके रिजल्ट देख लिए उन्होंने? देखिए, जैसा बताया जाता है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है, ऐसा ही कुछ चरितार्थ किया है लड़कियों ने। इस बार फिर टॉप किया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, गाजियाबाद के ही प्राइवेट स्कूल में मैं खड़ा हूँ और यहाँ जो तमाम टीचर्स और जो बच्चे हैं यहाँ अपने अपने रिजल्ट का यहाँ एंजॉय कर रही हैं। जो बच्चे हैं यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और सभी के मन में उत्सुकता है कि उनका आखिरकार रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि पूरे साल भर की कड़ी मेहनत होती है। इसे तपस्या कहा जाता है, उस तपस्या का आज फल आने वाला है और जो कि आ भी चुका है। तो ऐसे में देख सकते हैं कौतूहल का विषय बना हुआ है। बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। रिजल्ट देख लिया बेटा आपने? अभी नहीं देखा। क्यों? अभी निकल ही नहीं रहा, फोन पे निकालने को निकल ही नहीं रहा। सर निकल नहीं रहा? क्या उम्मीद है कैसा रहेगा रिजल्ट? पता नहीं सर, कुछ टॉप किया लड़कियों ने, चाहे 12th हो चाहे 10th हो। यस आप भी करोगे? सर, देखेंगे। आप बेटा? जी देखते हैं, अभी तो मतलब लग रहा है कि अच्छा ही आएगा। अच्छा ही आएगा। अच्छा, जितनी मेहनत की थी उस लिहाज से लगता है कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो कुछ अभिभावक भी मेरे साथ हैं जो पहले से पहले यहाँ आए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में मिठाई का डिब्बा है। पहले से आप इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो भी आपका बच्चा है वो, हाँ आपको बताइए, आपको पहले से आश्वस्त है इस बात को लेकर जो आपके साथ बच्चा है वो पास होना है, अच्छे मार्क्स से होना है? पास होना वो नहीं है, हाँ। मोटिवेशन देना ज्यादा जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। अभी रिजल्ट इन्होंने देखा नहीं है, लेकिन इनके हाथ में जो मिठाई का डिब्बा है वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। ऐसे मैम मेरे साथ है। मैम, आपसे जाना चाहूंगा, आपकी मुस्कान बता रही है एक बार फिर से आपके स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहा है? बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई सालों से लगातार महर्षि का रिजल्ट टॉप रहा है। हमेशा से डिस्ट्रिक्ट टॉप और स्टेट टॉप यहाँ से निकलते रहे हैं और ईश्वर की कृपा है इस बार भी ऐसे ही होगा। डेफिनेटली टॉप 10 में जगह बनाएंगे। मुस्कान बता रही है इस बार फिर से कुछ नया करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल मेरा तो सर हर साल होता है। अब तो हम उत्साहित कॉन्फिडेंट हैं, इंतजार कर रहे हैं। वाराणसी आपको लिए चलते हैं, रवि पांडे वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, जरा आप भी बात कीजिए, वहां वाराणसी में अभी क्या हालात हैं? रिजल्ट्स खुल गए हैं, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं बच्चे? बिल्कुल, देखिए रिजल्ट खुल गए हैं और आदि शक्ति ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। हमारे साथ तमाम जो लड़कियां हैं वो छात्राएं जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं। रिजल्ट आ चुका है लेकिन वेबसाइट थोड़ा सा स्लो होने के कारण कुछ देरी लग रही है, लेकिन उत्साह देखिए, रिजल्ट आते ही उत्साह अपने चरम पे है और लड़कियों का मानना है कि यह इस बार एकदम टॉप कर रही है, पढ़ाई कर रही है। मेहनत हुआ था इस बार, साल भर मेहनत हुआ है। यस सर। अब क्या है, मार्कशीट लेकर क्या दिख रहा है?
एकदम फर्स्ट क्लास आना है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं। एकदम पास होना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी। आप लोग परसेंटेज ज्यादा, क्या कहेंगे इससे? मेहनत की हो साल भर? यस सर। कोई कंफ्यूजन लग रहा है? नहीं। कितना परसेंटेज आएगा? 90+ आ जाए तो अच्छा ही रहेगा। जो बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है अच्छा परसेंटेज आएगा सर। तो अभी अब रिजल्ट आ चुका है, कुछ ही पलों का इंतजार है, आप लोग भी देखेंगे। कोई घबराहट हो रही है? नो सर। क्यों, एकदम मतलब श्योर हो कि अब फर्स्ट आना है? यस सर। देखिए, यही कॉन्फिडेंट है तमाम लड़कियों का। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंजलि पटेल। क्या लग रहा है? रिजल्ट आ चुका है, कुछ ही पलों की देरी है, आपके सामने आपका रिजल्ट रहेगा। कुछ घबराहट हो रही है? कोई घबराहट नहीं। तो देखिए, ये उत्साह है लड़कियों का, कोई घबराहट नहीं। कुछ थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। थोड़ा नर्वस हो रही है, लेकिन इस बार तो लड़कियों का संख्या ज्यादा हो गया, फिर से लड़कियां बाजी मार दी है। देखते हैं, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिजल्ट आने के कुछ बच्चे हैं और उत्साह से भरपूर हैं। खूब हंस रही हो, मेहनत की हो? मेहनत अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कैसा मेहनत। ठीक है रवि, बिल्कुल हम आपकी बातचीत सुनी रहे हैं और आपके पीछे जो छात्राएं मौजूद हैं वो बाबा महादेव महाकाल के जयकारे लगा रही हैं, जो आपको निडर करते हैं और उसी उत्साह के साथ तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं। उमेश के पास चलते हैं, उससे पहले लेकिन रामविलास सक्सेना हमारे साथ बरेली से जुड़ गए। बरेली में भी एक नाम है टॉपर्स में, अभी ये भी हमारे पास खबर पहुंच रही है। बताइए जरा रामविलास, कितने उत्साहित हैं आपके आसपास जो बच्चे नजर आ रहे हैं? देखिए, इनका उत्साह खास तौर से दिखाई दे रहा है और किस तरह से विक्ट्री बना करके अपने अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तमाम वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वो छात्राएं हैं। विकास, बरेली में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। देखिए, गोद में लेकर के जो बड़ी बहनें हैं वो छोटी बच्चियों को गोद में उठा करके उत्साह दिखा, हाथ में विक्ट्री है। मैं खुद समझ लेता हूँ उनसे। बेटा, क्या नाम है आपका? मुस्कान अंसारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। रिजल्ट आ गया? अभी नहीं आया है? अभी नहीं आया। अभी ना इंतजार है। क्या नाम है बेटा? अलैना जी। सैयद अलैना। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। क्या क्या सब्जेक्ट हैं? साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी। रिजल्ट आया? अभी नहीं आया। नहीं आया। कितना बड़ा इंतजार है और क्या कुछ मार्क्स लेकर के आएंगे? क्या तैयारी की थी, बताइए। अच्छी तैयारी की थी। बेटा, क्या नाम है? अलशिफा। किस क्लास में है? कक्षा 10। 10th में है? जी। क्या क्या सब्जेक्ट थे? होम साइंस, आर्ट्स, उर्दू वगैरह सब। तैयारी कैसी थी? कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? क्या ग्रेडिंग होगी थी? तैयारी तो बहुत अच्छी थी। अब मार्क्स पे डिपेंड करता है क्या मार्क्स आते हैं। घर वालों को बहुत एक्सपेक्टेशन है हमसे, उनकी टूटेंगी नहीं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखा आपने विकास, बरेली की वो ये इस्लामिया गर्ल्स जो इंटर कॉलेज है इसके वो स्टूडेंट्स हैं। बड़ी उम्मीदें हैं रिजल्ट की और चूंकि इंतजार बस ये है कि किस तरीके से साइट पे जल्दी से रिजल्ट अपलोड हो, देखिए और खुशी दिखाई दे रही है। तो एक बार फिर से विक्ट्री बना करके देखिए किस तरीके से ये बरेली की वो इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं, लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे और पेरेंट्स की जो भी उम्मीदें हैं वो खरी उतरेंगी। जी। उमेश के पास भी कुछ छात्र छात्राएं मौजूद हैं, पेरेंट्स मौजूद हैं। जी उमेश, बातचीत कीजिए जरूर। जी हाँ, देखिए, रिजल्ट्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक एक ही छटा दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से मिठाई आ चुकी है और एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। बच्चों को भी मिष्ठान वितरित किए जा रहे हैं और बच्चे बेहद खुश हैं क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। हाई स्कूल का रिजल्ट आ चुका है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है और देखिए टीचर्स को किस तरह से मिष्ठान यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं, मुंह मीठा कराया जा रहा है। रिजल्ट की खुशी है, ये परिणाम की खुशी है और परिणाम की खुशी कैसी होती है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि चौओर यहाँ पर मिठाई बांटी जा रही है और सभी बेहद एक्साइटेड हैं कि रिजल्ट्स आ चुके हैं। बच्चे एक्साइटेड हैं, टीचर्स एक्साइटेड हैं और सभी बेहद खुश हैं। क्या कहेंगे बच्चों आप लोग? 1000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 23,52,000 परीक्षार्थी जो है सम्मिलित हुए हैं। हाई स्कूल का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 90.42 रहा। 90% से भी ऊपर हमारा रिजल्ट रहा है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की परीक्षा में 24,86,000 परीक्षार्थी हमारे सम्मिलित हुए, जिसमें 19,98,000 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इंटरमीडिएट का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 80.38 रहा है। इस वर्ष भी बालिकाओं ने अपने योग्यता का एक उत्कृष्ट ज्ञान का परिचय दिया है। हमारी दो बच्चियां हाई स्कूल में कशिक वर्मा एवं अंशिका वर्मा ने 97.83% अंक प्राप्त कर देश में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है
और वही इंटरमीडिएट में शिखा वर्मा ने 97.7% अंकों के साथ प्रदेश के लिए गौरवान्वित किया है। मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि विगत सरकारों में जो परीक्षाएं होती थी वो पहले से ही सूची चली जाती थी और इस प्रकार की परीक्षाएं होती थी कि जो मेहनती हमारे विद्यार्थी थे वो विद्यार्थी पास नहीं हो पाते थे या अच्छे नंबर नहीं आ पाते थे और जिनकी लिस्ट जाती थी वो बच्चे बहुत अच्छी प्रकार से पास होते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, माननीय योगी जी महाराज के नेतृत्व में जो परीक्षा संपन्न हुई हैं उसमें किसी प्रकार की कोई भी नकल नहीं हुई और सभी लोगों ने अच्छी प्रकार से इसमें पेपर दिए हैं और इतने अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी मेहनत की है। उसमें मैं अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा परिषद सहित विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूँ। सभी शिक्षकों के लिए, सभी प्रिंसिपलों के लिए और जो इस परीक्षा की व्यवस्था में लगे हुए थे उन सभी अधिकारियों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके अथक प्रयास से ये कार्य हमारा अच्छी प्रकार से संपन्न हुआ। मैं बच्चों के लिए आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने बहुत ही लगन के साथ में पढ़ाई सभी बहुत ही लगन के साथ में करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे प्रयास में कुछ कमी रह जाती है तो वहाँ हमें असफलता मिलती है। तो जो बच्चे हमारे सफल हुए हैं उनके लिए तो मेरा आशीर्वाद है और जो बच्चे कहीं कुछ नंबरों से रह गए हैं उनके लिए मेरा और दुगना आशीर्वाद है कि आपने कहीं प्रयास में कोई कमी छोड़ दी होगी, किसी प्रकार से कमी 2-1 नंबर की रह गई होगी। अगली बार निरंतर आपको प्रयास करना है क्योंकि ये आपकी अंतिम परीक्षा नहीं है। जीवन भर व्यक्ति अपनी परीक्षा देता है और अब बहुत से ऐसे अवसर आएंगे। तो बिल्कुल तस्वीरें आप देख रहे थे, माध्यमिक शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे। वो कह रही हैं कि निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। और ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब फिर एक बार मेरठ का रुख करते हैं, उमेश के पास चलते हैं। उमेश, अब रिजल्ट्स वहां खुल गए कि नहीं और कितने उत्साहित हैं जो आपके आसपास छात्र छात्राएं वहां मौजूद हैं? जी हाँ, देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। छात्र छात्राओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं, हिप हिप हुर्रे यहाँ पर हो रहा है और सभी बेहद जोश में हैं क्योंकि साल भर की मेहनत का परिणाम होता है। ये सारे बच्चे देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और सब हिप हिप हुर्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। हिप 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 हिप। और सीधा चलेंगे, शिखा वर्मा हमारे साथ जुड़ गई, इंटरमीडिएट जिन्होंने टॉप किया है। शिखा, बहुत बहुत बधाई हो आपको न्यूज़ 18 की तरफ से। कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रही हैं अभी? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा, बताइए, आपने जितनी तैयारी की थी उतने ही मार्क्स आए, उसके बाद भी आपने टॉप किया या कुछ और कमी रह गई है? नहीं, कमी तो नहीं रह गई है। अभी हम अपना रिजल्ट नहीं देखे हैं जी। कॉलेज से फोन आया था अभी। नहीं शिखा, हम आपको बता देते हैं, जो अभी अनाउंस किया है जिन्होंने रिजल्ट बोर्ड की तरफ से, उन्होंने आपका नाम लिया है, आपके परसेंटेज बताए हैं, आपके स्कूल का नाम बताया है। कैसा अनुभव रहा है शिखा आपका, वो भी आप शेयर करें जरूर। जी शिखा, सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहे हैं जी। कैसा आप फील कर रहे हैं, कैसा इस समय आपको लग रहा है? पेरेंट्स आपके आसपास वहां मौजूद होंगे, आपने टॉप किया है। यस सर। जी, कितनी इस बार तैयारी की थी? आपके किस तरह से जो पेपर हैं वो गए थे और जब आपने अब टॉप किया है कैसा लग रहा है, जरा बताइए शिखा कुछ। सर, हम बहुत खुशी हो रही, बहुत ज्यादा। और पहले कि 7 बजे से मेरा कॉलेज होता था, फिर 4 बजे हमारी छुट्टी होती थी, उसके बाद आते थे, फिर रेस्ट करते थे, फिर खेलते 2 घंटे फिर पढ़ते थे। ऐसे 9 to 10 आवर्स पढ़ाई करते थे पूरे। 9 से 10 घंटे देखिए शिखा पढ़ाई करती थी। और शिखा, पूरा इस समय देश आपको सुन रहा है, आपने टॉप किया है। कुछ और ऐसे अनुभव जो आपके इस दौरान पूरे रहे हों, पढ़ाई के दौरान? आपके इस समय माता पिता साथ होंगे, आपके जो टीचर्स हैं वो इस समय आपके साथ होंगे। कैसा आपको लग रहा है, कितनी आपकी उम्मीद थी?
सर अभी तो हम घर पे हैं। जी जी सर, अब बस कॉलेज जाने वाले हैं। अभी जो जैसे आपके परसेंटेज अभी रहे हैं शिखा 97.6% अभी जो हमें दिख रहा है, आपको इतनी उम्मीद थी कि और भी इससे ज्यादा उम्मीद थी? सर इतने ही थी परसेंट, और कितनी उम्मीद होगी। चलिए, अंशिका वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं जिन्होंने 12th टॉप किया है। शिखा आपके पास भी लौटेंगे। अंशिका, आपको कैसा लग रहा है? पहला रिएक्शन, आपने 12th में टॉप किया है। 10th है हम। जी, 10th टॉप किया है आपने, कैसा लग रहा है अंशिका? बहुत ही खुश हैं। कुछ अनुभव बताइए। आपको इस समय देश सुन रहा है, आपने 10th टॉप किया है, अभी आप सुन रही थी शिखा को, शिखा अपने अनुभव बता रही थी, आपके कैसे अनुभव रहे? बहुत अच्छे रहे, अब हमने मेहनत की तो। अंशिका, अब क्या करेंगी आप? आपका क्या सपना है? क्या आपको आगे बनना है? 10th आपने पास की है, अब आप पूरा भविष्य आपका आगे है, क्या सपने हैं आपके, क्या सोचती हैं, बताइए जरा। हम यही करना चाहते हैं, मैथ की। अंशिका, जरा ये भी बताइए, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? रूटीन आपका कैसा होता था? हाँ, हम दिन में ज्यादा पढ़ते थे, 4-5 घंटे, और सुबह उठ जाते थे जल्दी। कौन सा सब्जेक्ट अंशिका आपको सबसे अच्छा लगता था? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में होता था आपको? मैथ में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। मैथ में? हाँ। अच्छा, और जो पूरे उत्तर प्रदेश की बच्चियां, छात्राएं आपको सुन रही हैं, आपकी जूनियर्स भी होंगी, सीनियर्स भी होंगी, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा अंशिका? यही मैसेज है कि मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और देखिए, हम आपकी तस्वीरें भी अंशिका देख पा रहे हैं, पोस्टर में आपका नाम है, और आपके जिस तरह से 8th क्लास 9th क्लास की अगर हम बात करें, वहां किस तरह से आप हमेशा टॉप रहा करती थी, और अब आपको 12th की तरफ आगे बढ़ना है। कोई संदेश जो आप पूरे जो आपकी जूनियर्स हैं उनको देना चाहती हैं? बस मेहनत ही है सफलता पाने का रास्ता। अच्छा अंशिका, एक चीज और बताइए, अब सेलिब्रेट कैसे करने वाली हैं आप? जब आपने 10th में टॉप किया है, अपने स्कूल में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, कैसे सेलिब्रेट करेंगी आप? अब हम क्या बताएं, हमारे माता पिता करेंगे। जी, अगर आप बात भी कराना चाहें अपने पिता से, अगर फोन स्पीकर पे करके, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी, करा रहे हैं। जी, तो देखिए, अंशिका के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, पहली प्रतिक्रिया उनकी लेते हैं। आपकी बेटी, आपकी छात्रा ने 10th टॉप किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, कैसा आपको लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है जी। हमारी बिटिया ने बहुत मेहनत किया है, दिन रात पढ़ा करते थे, मतलब बहुत मेहनत करते थे पढ़ने में। इतनी उम्मीद सर, उत्तर प्रदेश में लाखों छात्रों ने जहां परीक्षा दी थी उसमें टॉप करना, कुछ ऐसे अनुभव जब अंशिका के आपने देखे होंगे, जब हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे कभी कभी डीमोटिवेट भी होते हैं, ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं, कुछ अनुभव अगर आप साझा करना चाहें तो। हाँ सर, मेहनत तो बहुत करते, क्योंकि जब से लिखाया ना तो सर हर स्कूल में टॉप ही किया इसने लगातार, मतलब इसने। अब कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप? सर खुशी का ठिकाना नहीं है, उससे सेलिब्रेट जरूर होगा सर। अगर अंशिका की माताजी अगर आपके आसपास हो तो उनसे जरूर बात कराइएगा, क्योंकि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की छात्राएं अंशिका को सुनना चाहती हैं, उनके पेरेंट्स को सुनना चाहती हैं, कैसे उनके अनुभव रहे हैं। अगर आप सुन रही हैं अंशिका की माताजी, तो बताइए जरा अनुभव कैसे रहे हैं आपके, कितनी खुश हैं आप? सर बहुत खुश हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। देखिए, किसी भी बच्ची या बच्चे के लिए माँ का जो रोल है वो सबसे अहम होता है, और आज आप कैसा फील कर रही हैं मैम? सर बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा जी। सर मेहनत भी बहुत करती है हमारी बिटिया, मतलब रात में भी और दिन में भी स्कूल से आती है, मतलब खाना हमको देना पड़ता है खाने के लिए, तब खाती है। अच्छा मैम, जरा रूटीन अगर आप अंशिका का बता पाएं, कैसा उनका रूटीन रहता था? आप देखिए, तस्वीरें छपना शुरू हो गई हैं अंशिका की, हम तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय हर जगह लगी हुई हैं, उसका नाम इस समय छा रहा है। एक माँ होने के नाते अनुभव भी बताइए, और उसके कैसे रूटीन हुए थे तो वो भी जरूर आप साझा करें। जी सर, दिन में सर, रात में सर करीबन 11 बजे तक डेली पढ़ती थी, और उसके बाद फिर रात 3:30-4 बजे फिर जग जाती थी, फिर पढ़ती थी, उसके बाद फिर स्कूल जाती थी, घर का काम भी करती है सर, बहुत मेहनत करती है। जी जी।
अच्छा, एक चीज और, जो इस समय अंशिका को आपको सुन रहे हैं, जो इस समय अगली साल 12th में पहुंचेंगे, 10th में पहुंचेंगे, वो तमाम बच्चे, उन पेरेंट्स को आपका क्या मैसेज रहेगा, एक खास अगर आप मैसेज देना चाहें तो? सर जी सर, हम क्या बताएं सर हमें मतलब। तो चलिए देखिए, आप अलग अलग अनुभव सुन रहे थे। अंशिका की माताजी और पिता ने हमसे तो ये तस्वीरें देखिए, आप इस समय देख रहे हैं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। और सीधे एक बार फिर हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं। अलग अलग शहर से हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश आपके पास आ रहे हैं। अभी आप देख रहे थे अंशिका से हमने बात की, शिखा से हमने बात की, और इस बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। आपके आसपास भी हमें फ्रेम में कुछ लड़कियां, कुछ टीचर्स बैठे नजर आ रहे हैं। बातचीत करिए जरा, कैसा अनुभव है? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है और सभी की खुशी का ठिकाना नहीं है। यहाँ पर हम देखिए किस तरह से ये सभी टीचर्स हैं और रिजल्ट्स टैली करने में जुटे हुए हैं। मैडम, आप लोग यहाँ पर रिजल्ट्स अपना मिला रहे हैं, टॉपर्स को तलाश रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे रिजल्ट्स को लेकर के? कितना खुश हैं और क्या शेयर करना चाहेंगे व्यूज? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि रिजल्ट हमारे स्कूल के बहुत अच्छे आ रहे हैं। जितना मैं अभी तक चेक कर पा रही हूँ, सब लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। फर्स्ट डिवीज़न, मेरिट, डिस्टिंक्शन सब लोग देखने को मिल रहा है। आई होपफुली कि बाकी का भी बहुत अच्छा ही आएगा और 100% रिजल्ट रहेगा। मैडम, अपने समय के रिजल्ट्स की भी याद आ जाती है, जब अखबारों में रिजल्ट्स देखा जाता था, उस दौर के बारे में भी आप जरा शेयर कीजिए। और अब जबकि मोबाइल पर रिजल्ट देखा जा रहा है, कितना डिफरेंस आ गया है रिजल्ट्स देखने में? सर, डिफरेंस तो बहुत है। पहले इतना डर लगता था रिजल्ट को, 4-5 दिन पहले ही हम लोगों को डर लगने लगता था किस तरीके से रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, अखबार पता नहीं कहाँ कहाँ मिलते थे। अब बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चे फटाफट 2 मिनट में अपना रिजल्ट देख रहे हैं। डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत बच्चे खुश हैं और बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। बच्चों ने मेहनत की है, उनकी मेहनत सफल हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? लैपटॉप में रिजल्ट देखा जा रहा है, आप टीचर हैं, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, अपने दौर के रिजल्ट की भी आपको याद आती होगी। आपके स्कूल का रिजल्ट क्या चल रहा है? सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कितना गया है अब तक?